Assalamu alaikum students. But I hope you people are doing good. But this video is being created for the first year students और इसमें तमाम सेक्शंस शामिल हैं, चाहे वो बेटा सेक्शन ए एंड बी हो शाजी गुलशन के, चाहे मद्रास के सेक्शन ए एंड बी हो, चाहे क्रैश ग्रुप शामिल हो। इसमें बेटा हम चैप्टर नंबर 5 की कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे। और इस वीडियो में बेटा अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो में बेटा हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। बेटा याद रखिएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल्स आ जाएं, जैसे एक्स एंड वाई, और उस वेरिएबल्स की दो इक्वेशन रखी जाए, उसको सॉल्व किया जाए, तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। इसको सॉल्व करने के बेटा दो ही मेथड है नॉर्मली, और इसके एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा मेथड है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड जो एलिमिनेशन मेथड है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। इसके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए, इसको सोल्यूशन करने के लिए मैंने आपकी शाहिद जमाल की बुक का जो क्वेश्चन नंबर उठाया है बेटा, वो है 5.62। ये उठाने की कुछ वजह ये भी है कि बेटा इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपके सामने मैं लाइव अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और देखते रहिएगा मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। इन द मीनवाइल मैं क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम इसका लाइव सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया जा चुका है, 5.62 पेज नंबर 165 पर मौजूद है। इस क्वेश्चन को हम लाइव सॉल्व करेंगे। मेथड जो फॉलो किया जा रहा है, दैट मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अच्छा, इसमें एलिमिनेशन में बेटा किसी एक वैल्यू को, मतलब किसी एक वेरिएबल को बेटा एलिमिनेट करना होता है। अब किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में एलिमिनेशन से पहले हम इसको जो है वो शफल कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ड्राइव इस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा बेटा। सबसे पहले 8, इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 8x माइनस वाई। अब 58 जो है ये मैं उस साइड पे ले जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वैसे ये जरूरी नहीं, लेकिन ड्राइव करना बेहतर रहता है। उसके बाद -7x प्लस 4y, y के नीचे y की वैल्यू, x के नीचे x की वैल्यू, इज इक्वल टू -82 उस साइड पर गया। अच्छा, 58 उस साइड पर गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये मिस कर गया था मैं। -82 उस साइड पर जाएगा तो +82 हो जाएगा आपके सामने। ये मैंने ड्राइव कर लिया। अभी हम इस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को बेटा एलिमिनेट करेंगे, और जो एलिमिनेट हम करने जा रहे हैं वो y का जो है वो हम y की इक्वेशन, यानी कि ये पहली वाली जो इक्वेशन है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, उसमें से y को। लाइक फॉर एग्जांपल इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस 4 से, सो दैट के ये y भी 4y हो जाए, और उसके बाद फिर हम उसको एलिमिनेट कर सकें। तो 4 से मैं जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, 4 8 जा 32x माइनस 4y इज इक्वल टू, जब 4 को 58 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आया बेटा माइनस का 232, और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज। बाज औकात इक्वेशन में बेटा दोनों को जो है वो आपको
मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक को ही करवाना पड़ा, एक ही इक्वेशन को हमने करवाना पड़ा। अब यहाँ पर हमने एलिमिनेट करने के लिए देखा है कि यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू सेम हो चुकी है। इस साइड में अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू को जो सेम हो चुकी है इसको कर देंगे कट। अब हमारे पास जो बाकी बचा है, और वो बाकी जो सिस्टम बचा है वो कुछ यूं बचा है कि 32 माइनस 7y, तो हमारे पास आंसर आता है 25x। y खत्म हो गया तो y की जगह पे मैं 0 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, इज इक्वल टू, और दूसरी साइड में मेरे पास है -232 प्लस 82, हमारे पास आंसर आता है -150। नेक्स्ट स्टेप में मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू इस तरीके से मालूम होगी, यहाँ पर x को अकेला करूंगा, x इज इक्वल टू -150। x वहां हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। 150 को जब मैं 225 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -x। x की वैल्यू मेरे पास आ गई -x। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन, जो मेन क्वेश्चन है उसकी किसी भी एक इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कोई सी भी इक्वेशन आप उठा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं नीचे वाली इक्वेशन उठाता हूँ, -7, x की जगह पर मैं x की वैल्यू रख दूंगा जो कि है -6 प्लस 4y -82 इज इक्वल टू 0। जब मैं -7 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है बेटा पॉजिटिव का 42। जिसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, -82 पहले ले आता हूँ, उसके बाद मेरे पास आ गया +4y इज इक्वल टू 0। 42 में से 82 माइनस किया तो मेरे पास आ गया बेटा 40। वो माइनस का 40 आ गया क्योंकि बड़े के साथ जो साइन था वो हमने देखना है, -82 के साथ जो था साइन माइनस था, इसलिए हमारे पास यहाँ माइनस आ गया। +4y इज इक्वल टू 0। -40 को उस साइड पे लेके जाऊंगा मैं, यहाँ पर अकेला बचा 4y। -40 जब उस साइड पर गया तो +40 हो गया। y को अकेला करने के लिए अब हम यूं करेंगे, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4। 4 वन जा 4 टेन जा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 10। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एलिमिनेशन का। इस तरह का एक और क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने 5.62 आपके सामने किया, एक और क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.63 ही सही है, 5.63 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, और 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 10। अच्छा, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप x को एलिमिनेट करें या फिर आप y को एलिमिनेट करें, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं बेटा x को एलिमिनेट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था एलिमिनेट y को। जब मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो उस सूरत हाल में मुझे ये करना होगा कि दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट कि मेरे पास आंसर सही आ सके। नीचे वाली इक्वेशन को 9 के नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ऊपर वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब ये नंबर कहाँ से है, अगर आप सोच रहे हैं तो बेटा नीचे वाली इक्वेशन में से
x को हमने इरादा किया था कि x को हमने एलिमिनेट करना है, तो जब x को इरादा इरादा x को एलिमिनेट करने का इरादा किया तो ऊपर वाली इक्वेशन का जो 9 है इधर नीचे वाली इक्वेशन से उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 6 9 जा 54x प्लस 6 6 जा 36y, 6 2 जा 12, 9 6 जा 54x माइनस 9 9 जा 81y इज इक्वल्स टू 9 10 जा 90। हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद अब हम करेंगे अपोजिट साइंस, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ हम कर देंगे माइनस, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ हम कर देंगे प्लस, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ हम कर देंगे माइनस। ये माइनस साइन, ये अपोजिट साइन लगाना इसलिए जरूरी था सो दैट के कट ऑफ हो सके। अब जब हमने साइन यहाँ पर लगा दिया तो ये 54x प्लस था, अब ये माइनस का हो गया नीचे वाला 54x। 54x में से नीचे वाला माइनस किया तो हमारे पास खत्म हो गई ये वैल्यू। यहाँ पर प्लस प्लस हम दोनों इन दोनों वैल्यूज को अब हम करेंगे प्लस। 36 में 81 को हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आता है बेटा 123। let me check that out once again। 36 plus 81, हमारे पास आंसर आता है, अपोलॉजीज, 117y। 117y इज इक्वल टू, और यहाँ पर 12 माइनस 90, हमारे पास आंसर आता है -78। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो तकरीबन सॉल्व हो चुका है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से बेटा, देखिएगा। y को अकेला करना है तो y को अकेला करने के लिए कुछ इस तरीके से y इज इक्वल्स टू -78 डिवाइडेड बाय 117। अब -78 और 117 को हम देखते हैं किस टेबल से ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लेट मी चेक दिस आउट। बेटा चेक किया गया है कैलकुलेटर में, तो बेटा हमारे पास ये आया है कि ये दोनों नंबर जो है वो 39 के टेबल में आते हैं। 39 को 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 78 आता है, 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 117 आता है। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास y की वैल्यू जो आई है वो कुछ यूं आई है -2/3। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है तो अब इसकी मदद से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन में रख कर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम फ्रेम में, एक ही फ्रेम में लाने के लिए मैं इसका सोल्यूशन बराबर में कर रहा हूँ, आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये गलती कर रहा हूँ। किसी भी एक इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन को आप उठा लीजिए। हमने लास्ट टाइम नीचे वाली इक्वेशन उठाई थी, अब हम ऊपर वाली इक्वेशन उठाते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है 9x एज इट इज प्लस 6 y की जगह पर -2/3 हो गया इज इक्वल टू 2। फर्दर सॉल्व करें तो 9x, अब ये 6 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा विद साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 2 12/3 इज इक्वल टू 2। बेटा नीचे वाले नंबर सेम नहीं है क्योंकि 9x के नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 लिखा हुआ है। नीचे वाले नंबर सेम करने के लिए इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो मैंने नीचे किया यही चीज मैं ऊपर भी करूंगा, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 9 3 27x -12। नीचे वाले नंबर सेम हो गए तो उसको एक दफा लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 को उस साइड पे भेजेंगे तो 27x -12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में 27x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। इसी स्टेप में -12 को उस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा +12। तो हमारे पास 27x इज इक्वल टू 6 + 12 18 हो गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 27 को हम उस साइड पे ले जाएंगे सो दैट के x को एलिमिनेट करें, x को एक साइड पे लिख दें, तो वहां पर 18 था। 18 डिवाइडेड बाय 27
देखते हैं दोनों किस टेबल में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 9 के टेबल में आते हैं। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 2/3 आ गई और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बेटा इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन अगर हो या एलिमिनेशन मेथड आपको करने से ना आ रहा हो तो बिला झिझक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के तमाम सेक्शन के लिए बनाई गई थी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।